How are you, good people? Welcome back to Film Findings. Spoiler ahead. ये शॉर्ट फिल्म रूरल राजस्थान पर है, जहां एक छोटी और खराब रियासत पर शाही परिवार के एक लोकल आदमी का शासन होता है, जिसे पूरे शहर में महाराजा के नाम से जाना जाता है। वह एक पटवारी और कानून बनाने वाले के समान अधिकार रखता है। अपनी पोजीशन के बावजूद महाराजा में बहुत सी बुराइयां है। वह एक कुख्यात शराबी और सीरियल रेपिस्ट है। दुर्भाग्य से उसके इस शासन को किसी ने भी चुनौती नहीं दी, क्योंकि शहर में किसी के पास उसके अत्याचारी तरीकों को रोकने की शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे के पास भी नहीं। पुरुष के नेचर में गहराई तक जमी हुई पितृसत्ता तब दिखती है जब वह बिना रिजल्ट की परवाह करे अपनी पत्नी को बार बार सेक्सुअल हरेस करते हैं। तो उसका ये खुद से बनाया हुआ चरित्र उससे अलग नहीं हो सकता है, जिससे उसके लिए अपने द्वारा बनाए गए अधिकार और शक्ति से बचना दूसरों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। उसके चारों ओर भय का यह माहौल शहर के निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को उसके सामने आने या यहाँ तक कि उसके पास से गुजरने से उन्हें डराती है, ये जानते हुए कि यह उसके गुस्से को भड़का सकता है। देवयानी, जो कभी एक लोकल कोठे में वेश्या थी, उस आदमी से शादी कर लेती है। देवयानी ने भोलेपन से महाराजा पर विश्वास किया और उसने उसे राजसी जीवन जीने का वादा किया। हालांकि उसे जल्द ही कड़वी सच्चाई का पता चला। वह और कुछ नहीं बल्कि एक धोखेबाज राक्षस था, जिसके अपने बेटे के साथ साथ सभी के लिए बुरे इरादे थे। ये सब चीजें यह आधार बनाती है कि वो आदमी गंभीर परिणाम भुगतने का हकदार है। दर्शक के रूप में हम इस स्टोरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवयानी फंसी हुई है और शक्तिहीन है। वह इस आदमी के चंगुल से और उसके द्वारा उस पर थोपे गए अत्याचारी जीवन से बचने का रास्ता ढूंढ रही है। अपने और अपने बेटे के लिए बेहतर जीवन सिक्योर करने की आशा के साथ देवयानी इंग्लैंड में शिफ्ट होने का प्लान बनाती है। यह आइडिया जरूरी है, क्योंकि एक बार जब उसका बच्चा अपनी स्टडी पूरी कर लेता है तो वह जॉब पा सकता है और अपने टॉक्सिक पिता से दूरी बना सकता है और उसे अपनी मां को उस आदमी से दूर ले जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि फिल्म स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती है कि देवयानी अंकुर की असली माँ है या सौतेली माँ। देवयानी रेखा नाम की एक जवान लड़की को नौकरानी के रूप में काम पर रखती है, जो शाही घर, कपड़े और उस जीवन से अट्रैक्टिव हो जाती है जिसके बारे में वह सिर्फ सोच सकती है, और ये सभी जीते हैं। उस लड़की को शायद यह विश्वास दिला दिया गया है कि दीवारों के पीछे का जीवन बया है और हर कोई खुश है। रेखा को नहीं पता, या शायद वह भूली होने का नाटक कर रही थी, देवयानी का पति उसकी कम उम्र के कारण उस पर फिदा है और उसके बारे में हर चीज उसकी सेंसुअल साइड को एक्सपोज करती है। महाराजा कहे जाने वाला खुद को एकमात्र रूलर मानता था, और उनका मानना था कि उसकी शक्ति यह बताती है कि कोई भी औरत उसके साथ बिस्तर पर जाने के लिए हमेशा तैयार होती है। एक दिन देवयानी रेखा और उसके पति को कुछ करते हुए सुनती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शुरू में ये लगा कि उसे अपने पति का किसी दूसरी महिला के साथ सोना पसंद था, लेकिन ये पता चला कि रेखा उसके कोठे की लड़कियों में से एक थी, जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वह एक खतरनाक सेक्सुअल बीमारी से इन्फेक्ट थी, जो उसे उसके किसी ग्राहकों में से एक से मिली थी। देवयानी ने उसे काम पर रखा, ये जानते हुए कि उसका पति उसे बहकाने की कोशिश करेगा, और इसके साथ और उसे उम्मीद है कि इन्फेक्शन आखिरकार उसे मार देगा और समय रहते वह और उसका बेटा बहुत दूर होंगे। वह चाहती थी कि उसकी हवस ही उसकी मौत का कारण बने। शॉर्ट फिल्म के अंत में देवयानी को यह एहसास होता है कि बेडरूम में रेखा के साथ जो आदमी है वह उसका बेटा अंकुर है, न कि उसका पति। शॉर्ट मूवी में ये कभी नहीं दिखाया गया था कि क्या रेखा और अंकुर एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते थे, और यही कारण है कि इस मोड़ को जोड़ने का कोई मतलब नहीं था। वह और रेखा कुछ समय के लिए इसलिए साथ थे क्योंकि वह अपने पिता से पहले उसके साथ बिस्तर पर जाना चाहता था। देवयानी चाहती थी कि उसका बेटा खुश रहे और दूर चला जाए, और अब चीजों को देखकर यह संभव नहीं होगा, क्योंकि उसका बेटा इस बीमारी से मर सकता है। वह फिर से अपने दुर्व्यवहारी पति की दया पर निर्भर होगी। शायद उसकी किस्मत में कभी भी खुश रहना नहीं लिखा था, लेकिन उस हवेली में जीना और मरना बेहद दुख का जीवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू सपोर्ट आवर चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब button and help make our videos go viral by liking and sharing them. We also encourage you to provide your feedback in the comment section.